हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 19 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कॉइन दिया हुआ था जिसको टॉस किया गया। पहले 1 कॉइन था, फिर 2 कॉइन था, फिर 3 कॉइन था। यहाँ पर हमारे पास एक डाइस दिया हुआ है। डाई का मतलब क्या होता है, जो पासा खेलते हैं ना, लूडो जानते हो, सभी खेले होगे कभी ना कभी। तो उसका ही जो पासा होता है, जिसको हम हिंदी पासा बोलते हैं, उसको इंग्लिश में डाई कहा जाता है। उसको 300 टाइम्स हमने फेंका, ठीक है। एंड द आउटकम्स आर नोट। यहाँ पर जो आउटकम्स है उसको नोट किया गया। जैसे क्या हुआ कि डाइस में क्या क्या चीज़ होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो जब 300 टाइम फेंके हम लोग ना, तो 1 जो है वो 60 टाइम आया, 2 जो है वो 72 टाइम आया, 3 जो नंबर है वो 54 टाइम आया। इसी टाइप से बाकी भी दिया हुआ है। तो हमसे बोला जा रहा है कि व्हेन अ डाई इज थ्रो एट रैंडम, अगर डाई को हम लोग रैंडमली फेंकते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो बताइए कि कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है 3 आने का, 6 आने का, 5 आने का और 1 आने का। आपको 4 का और 2 का नहीं दिया हुआ है, बस बाकी जो बच गया ना 3, 6, 5 और 1, इनका ही अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको पता ही कि कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमको दिया हुआ है निकालने के लिए, टोटल वो कितने बार आया है उसको ऊपर लिखेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रोन जो है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि टोटल कितने बार थ्रो किया गया डाइस को, तो 300 टाइम किया गया है। आउटकम्स भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है डायरेक्टली कि आउटकम जो है 1 कितने बार आया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की कितनी है। अब हमको पहला लोकेशन बोला था 3 के आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बताइए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, पिछले वाली वीडियो में से आपको बताया था मैंने, फिर से बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, यानी 3 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो हम लोग देखो यहाँ पर चूंकि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो सभी जो भी चांसेस होते हैं आने के ना, उसको इवेंट कहा जाता है। तो पहला वाला जो इवेंट है यानी 3 के आने का जो चांस है उसको हम लोग E1 मान लेंगे, दूसरे वाले को E2 मान लेंगे, तीसरे वाले को E3 मान लेंगे, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 3 कितने बार आया है वो लिखेंगे और नीचे में टोटल नंबर कितने बार हमने थ्रो किया वो लिखेंगे। तो 3 कितने बार आया था, 54 टाइम आया था, तो 54 को ऊपर लिखो। टोटल हमने 300 टाइम थ्रो किया था तो 300 को नीचे लिखो। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका यही है कि आप इसको 100 बनाइए। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा नीचे में और ये 2 जीरो उतर जाएगा। ऊपर में भी हम लोग इसको 3 से डिवाइड देंगे क्योंकि नीचे भी दिए हैं। तो ऊपर में 3 1 जा 3 हो गया, 5 में से 3 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर के 24 बना देगा। तो 3 8 जा 24 हो गया। अब इससे फ़ायदा ये है कि अब आपका कट जरूर हो रहा है लेकिन हम कट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 18 को डायरेक्ट उतार देंगे। नीचे चूंकि 2 जीरो है तो हम क्या जानते हैं कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना रहता है केवल, और डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो एक जीरो लिख दो। तो 0.18 जो है ये चांस है 3 के आने का। उसी तरीके से बाकी का भी निकाल देंगे। जैसे दूसरा वाला हमको बोला था कि 6 आने का कितना चांस होगा, तो ऐसे ही लिखे हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, यानी कि 6 आने का जो चांस है उसको हम लोग E2 मान लेते हैं, यानी सेकंड इवेंट मान लेते हैं। तो ऊपर में वही नंबर ऑफ 6 लिखना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ थ्रोन लिखना पड़ेगा। तो 6 कितने बार आया है भाई, तो 6 आया है 33 टाइम। तो ऊपर में आप लोग 33 लिखो, नीचे में आप लोग कर दो टोटल नंबर ऑफ थ्रोन यानी कि 300। फिर से इसको 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे में 100 आ गया क्योंकि 2 जीरो उतर जाएंगे, और ऊपर में भी 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे 11 है तो 11 उतारेंगे, 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट पर डेसिमल लगा देंगे। तो 0.11 जो है ना ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है 6 के आने का। अगले वाले में हमसे 5 पूछा था, थर्ड वाले में, तो सेम चीज़ वही लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 के आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं, ठीक है। तो PE3 तरीके से लिख दो। तो 5 कितने बार आया है, 39 टाइम आया है, तो ऊपर में 39 लिखेंगे और नीचे में वही हमारा जो 300 है उसको एज इट इज उतार देंगे, टोटल नंबर ऑफ थ्रोन को। कट कर लो फिर से, तो नीचे 3 से कट करोगे तो 100 आ जाएगा, ऊपर में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 13/100 आ गया। इसका मतलब 13 लिख करके यहाँ पर डेसिमल लगाना है और इधर एक जीरो बढ़ा देना है। तो 5 आने का प्रोबेबिलिटी इतना होगा। लास्ट में हमसे पूछा है कि 1 के आने का कितना चांस है, तो यहाँ पर हम लोग 1 वाले को PE4 लिख देते हैं। ये चीज़ आप लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो 1 कितने बार आया है भाई, 60 टाइम आया है, तो ऊपर में 60, नीचे में 300, कट करेंगे तो हमारा जीरो से पहले जीरो कैंसिल हो जाएगा, वो काम कर लेते हैं। उसके बाद 3 1 जा 3 और ये जीरो उतर जाएगा और ऊपर में 3 2 जा 6 हो गया। अब ये 2 आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 को उतारेंगे, नीचे एक जीरो है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो बढ़ा दो। तो 0.2 जो है ये चांस है 1 के आने का। और भले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर 0.2 है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप कंपेयर करोगे, आपको मैंने क्लास 6 में सिखाया था कि डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है तो उसके आगे आप कितना हो जीरो बढ़ा सकते हो। तो एक्चुअल में ये 0.2 नहीं है, ये 0.20 है। अगर आप सभी में अगर 2 डिजिट लगा दो तो इन दोनों में सब में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आप अगर एक जीरो बढ़ा दोगे तो इसमें भी 2 डिजिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये 20 दिख रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1 के आने का चांस है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन में 4 सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्वे किया गया 200 लेडीज़ के ऊपर और ये पाया गया कि 142 लेडीज़ को जो है ना पसंद है कॉफ़ी, जबकि 58 को डिसलाइक करती हैं, यानी कि कॉफ़ी को वो पसंद नहीं करती हैं 58 लेडीज़। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कॉफ़ी लाइक करने वाले के चांसेस कितने हैं और डिसलाइक करने वाले, जैसे मान लो अगर किसी भी हम लोग 200 लेडीज़ अगर खड़े हैं और किसी से भी जाकर के पूछें कि आपको कॉफ़ी पसंद है या नहीं है, तो कितने चांसेस होंगे कि वो बोले कि मुझे पसंद है और कितने चांसेस होंगे कि वो बोले मुझे पसंद नहीं है। तो आइए चेक करते हैं इसके चांसेस। तो देखो यहाँ पर हम लोग सेम टू सेम जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिख लेंगे। टोटल लेडीज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ लेडीज़ हु लाइक्स कॉफ़ी, कि जिनको कॉफ़ी पसंद है वो कितनी है और जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है वो कितनी है। पहले वाले में से बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर हम लोग किसी भी एक लेडी को वहाँ पर से पूछें तो वो कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो लाइक करेंगी। पहला लाइक वाला था, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे लाइक्स कॉफ़ी, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग पहला इवेंट मान लेते हैं लाइक वाले को, तो इसको लिखेंगे हम लोग PE1 और ऊपर में आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ़ लेडीज़ हु लाइक कॉफ़ी ये लिखना है और नीचे में टोटल नंबर ऑफ़ लेडीज़ लिखना है। यानी ये वाला स्टेटमेंट आप लोग ऊपर में न्यूमरेटर में लिख दोगे एग्जाम में अगर आएगा तो, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ़ लेडीज़ लिख देना। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 142 लिखेंगे ऊपर में जो लाइक करते हैं कॉफ़ी को, और नीचे में 200 लिखेंगे। बस इसको भी 100 बनाने की कोशिश करो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 0 उतर जाएगा, ऊपर में 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 हो गया, तो 71/100 आ गया। तो 71 लिखेंगे, नीचे 2 0 है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और एक 0 इधर लगा देंगे, कुछ नहीं है तो इतना चांस है उस लेडी के कॉफ़ी को पसंद करने का। उसी तरीके से सेकंड वाले में कॉफ़ी को ना पसंद करने का चांस कितना है, तो सेम स्टेप से लिखना है और यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले को यानी डिसलाइक वाले को E2 मान लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 58, क्योंकि 58 लेडीज़ पसंद नहीं करती हैं 200 में से, तो डिवाइड में 200 कट कर लो फिर से वही 2 से, तो नीचे में 100 आ जाएगा, ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो 29/100 आ गया है, 29 को लिख देंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के इधर कुछ नहीं है तो 0। तो इतना चांसेस है कि वो लेडी जो है ना वो कॉफ़ी को ना पसंद करे, तो ज़्यादा चांसेस क्या है पसंद करने के हैं। तो इस तरीके से आपका 5th वाला सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये जो 6 वाला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी तक तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़ा सा काम का क्वेश्चन आया। यहाँ पर दिया गया है कि एक परसेंटेज दिया हुआ है बच्चे का, एक कोई भी स्टूडेंट है उसने 6 अलग अलग टेस्ट में जो भी परसेंटेज लाए हैं ना वो हमको दिया हुआ है। जैसे पहले वाले टेस्ट में 53 लाया है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इतना इतना, इस टाइप से अलग अलग टेस्ट में लाया है। अब अगर एक यूनिट टेस्ट को सिलेक्ट किया जाए रैंडमली, तो बताइए कि इसके कितने चांसेस हैं कि स्टूडेंट को मार्क्स जो है ना वो 60% से ज़्यादा मिला हो, है ना। तो 60% से पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल यहाँ पर कितने टेस्ट हुए हैं, 6 टेस्ट हुए हैं। 60% से ज़्यादा कब कब मिला है, तो सेकेंड वाले में एक बार मिला है और एक बार यहाँ पर 5th वाले में मिला है। ये 2 बार ही उसको 60 से ज़्यादा मिला है। तो बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, 2 को ऊपर लिख देना है, 6 को नीचे लिख देना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए उसने, तो 6 दिए। नंबर ऑफ टेस्ट व्हेन स्टूडेंट गेट मोर देन 60%, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है ना कि 60% से ज़्यादा आने के कितने चांसेस हैं। तो 60% से ज़्यादा उसने कितने बार लाया था, जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया कि 2 बार ऐसा हुआ था, टेस्ट नंबर 2 में हुआ था और टेस्ट नंबर 5 में हुआ था, यानी कि 2 बार 2 टेस्ट में उसने 60% से ज़्यादा लाया था। तो हमको जो भी प्रोबेबिलिटी बोला गया है कि कितने चांसेस हैं कि 60% से ज़्यादा आ जाए, तो उसको हम लोग PE मान लेंगे। इक्वल की साइड में हम लोग लिखेंगे टोटल कितने टेस्ट हुए हैं उसको नीचे में, और 60% से ज़्यादा कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार ऊपर में लिख देंगे। इसको कट कर दो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 चांस है कि जब हम लोग उसमें कोई भी एक टेस्ट चेक करें ना तो उसका जो आया हो नंबर वो 60% से ज़्यादा हो, यानी कि 3 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि वो हमारा ज़्यादा हमारे निकल करके आ जाए। मेरे हिसाब से आपका फ्रैक्शन में दिया होगा बुक में आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर डेसिमल में दिया होगा तो इसको मैं डेसिमल में भी आपको करके दिखाऊंगा, नहीं फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। तो देखो 7th वाले में बोल रहा है कि किसी एक दिन एक क्रॉसिंग में, है ना, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग या जो भी क्रॉसिंग होगा एक सिटी में, वहाँ पर क्या हुआ, वेरियस टाइप ऑफ 240 व्हीकल्स गोइंग पास्ट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल वेयर ऑब्जर्व एज अंडर, यानी कि कोई एक बच्चा या कोई बैठ करके वहाँ पर देख रहा था कि भैया कौन कौन सी गाड़ी पार हो रही है, 2 चक्के वाली हो रही है, 3 चक्के वाली हो रही है या फिर 4 चक्के वाली गाड़ी पार हो रही है। तो टोटल उसने 240 गाड़ियों का ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि 2 चक्के वाली जो है वो 84 गाड़ियाँ थीं, 3 व्हीलर वाली कितनी थी, जैसे ऑटो वगैरह जो होती है वो 68 गाड़ियाँ वहाँ पर से क्रॉस हुई, और 4 व्हीलर वाली 88 गाड़ियाँ वहाँ पर क्रॉस हुई। इसका मतलब सबसे ज़्यादा है ना लोगों के पास कार हो गया है, लगता है मुझे भी लेना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि आउट ऑफ दिस व्हीकल्स, इन व्हीकल्स में से 1 इज चूजन एट रैंडम, अगर किसी भी एक रैंडम हम लोग यहाँ पर चूज़ करें तो बताइए कि इसके कितने संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो व्हीकल हमने सिलेक्ट किया है वो एक 2 व्हीलर हो। तो बस सिंपल है, 2 व्हीलर कितने थे, 84 थे, 84 के ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ कार कितने थे, यानी कार कह लो या फिर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने थे, 240 थे,
तो इसको नीचे लिखेंगे और इसको सॉल्व करके हम लोग टू व्हीलर का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसी टाइप से लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हैं 240, नंबर ऑफ टू व्हीलर थे वो हमारे पास 84 था। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जिसको हम लोग पीई मान लेंगे, तो ऊपर में वही नंबर ऑफ टू व्हीलर, नीचे में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, इस टाइप से आप लिख लेना स्टेटमेंट वगैरह। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 84 को ऊपर में लिखेंगे, नीचे 240 लिखेंगे, कट पिट कर दो। 12 से कट हो रहा है, 12 के टेबल में 2 टाइम पे, 12 के टेबल में 6 टाइम पे आ जाएगा, ये 0 उतर जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6, यानी कि 3/10 आ गया। इसको कट करने की जरूरत नहीं है, 3 लिख दो और नीचे एक 0 है तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो 0.3 जो है वो प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो जो व्हीकल होगा ना वो हमारा क्या होगा। नहीं यार, मैं कुछ गलत किया हो क्या, क्योंकि बुक में तो कुछ और आंसर दिया हुआ था आपका, ये 3.5 दिया हुआ था। क्या गलत किया मैंने? अच्छा, यहाँ पर मैंने टेबल ही गलत पढ़ा। 12 7 जा होता है मेरे भाई, मेरा ध्यान ना आजकल लगता है कहीं और है, कोई बात नहीं। 12 के टेबल से अगर मैं और कट कर देता हूँ इसको जल्दी से, तो 12 के टेबल में 2 टाइम पे आ जाएगा हमारा 24, ऊपर में हमारे पास 12 7 जा हो जाएगा 84। फिर से अब हम लोग इसको क्या से करेंगे, 2 से कट करेंगे। 2 का टेबल में देखो नीचे में तो हमारा 10 बन जाएगा 2 से कट होने के बाद। ऊपर में हम लोग जानते हैं कि 7 का आधा 3.5 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 3.5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। आप लोग कट करना चाहो तो 2 3 जा 6 कर लेना। उसके बाद 1 बच जाएगा यहाँ पर से, तो उस 1 को क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कभी भी ज़्यादा डेसिमल वगैरह मत लगाया करो, दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करो कि 7 का आधा 3.5 होता है, तो बस 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही आएगा। उसके बाद हमारे पास अब कितना बन रहा है, तो 3.5 आ गया है। नीचे एक 0 है तो हम लोग 35 लिख लेंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ पर पहले से डेसिमल था तो एक 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.35, यानी कि 0.35 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना उन्हें भी मैं आपको सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।